अमाइड को पहले, हालांकि अमाइड सबसे बोगस है रिएक्टिविटी के बारे में। तो मोस्ट रिएक्टिव कौन है? एसिड हलाइड, फिर उसके बाद एसिड अनहाइड्राइड, फिर एसिड हलाइड is more reactive than acid anhydride, is more reactive than ester, is more reactive than amide। ये ऑर्डर 25 बार लिख के लाना है। बस छोटा सा कंसेप्ट, एक ही तो लाइन है, पढ़ेंगे कैसे इसको? एसिड हलाइड इज मोर रिएक्टिव देन एसिड अनहाइड्राइड, इज मोर रिएक्टिव देन ईस्टर, इज मोर रिएक्टिव देन अमाइड। हालांकि अभी इनके फार्मूले होना बाकी, अमाइड लिए अपन। इसमें अमाइड का फार्मूला पढ़ो, आर बॉन्ड CONH2, आर बॉन्ड CO, आर बॉन्ड CO। अब यहाँ पर भी अपन आर के जगह पे H रख सकते, तो H बॉन्ड CONH2, CH3 बोलते हैं, शाबाश, CH3 बॉन्ड CONH2, C2H5 बॉन्ड CONH2, C3H7 बॉन्ड CONH2, C6H5 बॉन्ड CONH2, H बॉन्ड CONH2, CH3 बॉन्ड CONH2, C2H5 बॉन्ड C। इसका नाम है, ये फॉर्मिक एसिड था, क्या रहेगा लॉजिक, क्या लगेगा? फॉर्म अमाइड, फॉर्म अमाइड। एसिटिक एसिड था, एसिटा। प्रोपियोनिक एसिड था, प्रोपियोनामाइड, प्रोपियोना। ब्यूटरिक एसिड था, ब्यूटीरामाइड। बेंजोइक एसिड था, बेंजामाइड, बेंजामाइड। नाम प्रैक्टिस हो जाएंगे। और बेंजामाइड को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, बेंजीन रिंग वर बॉन्ड CONH2, यही है। बॉन्ड X, बॉन्ड COH, बॉन्ड COH, बॉन्ड CONH2। अमाइड एसिड का क्या है? अबे डेरिवेटिव, बस हो गया ना, बच्चा खेल लगाएगा डेरिवेटिव, वो समझाने के लिए बोला था, वही लगाएगा। डेरिवेटिव्स क्या कहते हैं उसको? और डेरिवेटिव्स का मतलब होता है प्रोडक्ट। तो एसिड के टोटल कितने डेरिवेटिव्स हैं? इसमें सबसे समझदार डेरिवेटिव कौन है? इज मोर रिएक्टिव देन एसिड अनहाइड्राइड, इज मोर रिएक्टिव देन ईस्टर, इज मोर रिएक्टिव। मेरे ख्याल से ईस्टर तो नाम सुने होंगे आपने, 10 में होगा ना, एसिड ईस्टर। तो ईस्टर क्या है? अब अगर पूछा ईस्टर क्या है तो अमाइड क्या है तो एसिड हलाइड क्या है तो मोस्ट रिएक्टिव डेरिवेटिव्स ऑफ एसिड। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है कौन? एसिड हलाइड। अभी आपका बाकी होना। तो मेरे ख्याल से अमाइड तो हो गया आपका, अरे हो गया ना? अब देखो मैं आपको एक सिंपल टेक्निक बता रहा, आप समझ लो अच्छे तरीके से। मैं आपको इसके आगे के जो ग्रुप बताने जा रहा हूँ, 5 और 5 10, कितने हो गए ये? 13। 10 जो ग्रुप है बेसिकली वो 2 ही ग्रुप है, पर उनके एग्जाम्पल को अपन ग्रुप करके पढ़ेंगे। अगले जो ग्रुप है वो 10 नहीं है, वो बेसिकली 2 ही ग्रुप है, पर आप उसको 10 पढ़ो। जैसे कि फॉर्मिल, एसिटिल, प्रोपियोनिल, ब्यूटिनिल, बेंजोइल। फॉर्मेट, एसिटेट, प्रोपियोनेट, ब्यूटिनेट, बेंजोएट। बेटा बोर्ड पे ध्यान दे, घर मुरे, धूप बहुत गर्म हो रही है, चिपका दूंगा खाने फिर। समझाते वक्त टोटल ध्यान बोर्ड पर। आज का पहले दिन के बैच में किसी का? अरे है तो कब हुई एडमिशन आपकी? वो देख झामला कैसा देख रहा पीछे, ए खरजुल्ले, न्यू एडमिशन तेरा धक्का उसको उठ रहा, चलो बुलावा आया है। बेटा आपको पता ना एक लड़का पीछे कर मैंने क्या करा था कल, फिर तू ऐसे मतिमंद धंधे क्यों कर रहा? यू आर कुपोषित बालक, ऐसा है क्या कुछ? डाइट वाइट सब बढ़िया मिलता है ना घर पे, तो दिमाग होगा ना।
मैंने क्या बताया, मैं किसको भी आओ तो पीछे पलट के, अब वो होमवर्क 25 का 50 बार करना पड़ता, हो गया ना महंगा सौदा। पर मेरे को तेरे पे तरस आ रहा, इसलिए तुझे माफ़ कर दे, नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई गलती मत कर। अरे साले थैंक यू तो बोल, वेलकम, बढ़िया नीचे। अब ऐसा मत करना, इसके में गाँव खेड़े से आए क्या? कौन से गाँव से? बोधबड़। बोधबड़ गाँव के पास गाँव है, कौन सा गाँव है के पास? बोधबड़ से है कि? अब बोधबड़ पता है मुझे, तो अब बोधबड़ से कि और कोई दूसरे गांव से? तो तालुका है ना बोधबड़, तो गांव है कि फिर वो तालुका है कि गांव है? अब जैसे मान लो अकोट जो है वो तालुका है, खामगांव जो है वो तालुका है, फिर अकोट के आसपास बहुत सारे गांव है, वो गांव है, उसको खेड़े गांव बोलते हैं। तो ऐसे खेड़े गांव से है क्या आप? नहीं ना? तो बेटा अच्छे से ध्यान दो बोर्ड पे। तो कहाँ थे अपन फिर? अब देखो अपन थे गांव में थे, ठीक है। अब ये जो है, अब सुनो रे, सुनो ध्यान से सुनो रे। अब मैं काम करने वाला हूँ कि वो ये है कि इसका H कम करूँगा, तो फिर क्या बचेगा? HCOO। तो ये जो, ध्यान से देखना जरा, क्या है इसके अंदर? कौन सा यहाँ बचा? FORM बचा, और IC एसिड बाहर निकाले। अरे समझ में आ रहा है कि? तो वो जो IC एसिड है ना, उसकी जगह पे अब लग जाएगा ATE। क्या लग जाएगा? तो आपको अगले 5 ग्रुप जगह पे तैयार करते थे, इसका क्या क्या कम करना है? H H H H H H। अबे गधू, IC एसिड तो मैं निकाल रहा हूँ, आपको पढ़ना था 8 8 8 8 8 ATE 8 FORMATE फॉर्मेट ACE अपन क्या निकाल रहे? IC एसिड इज रिप्लेस बाय ATE। अच्छे से पढ़ो। IC acid is replaced by ATE। पर कब? ये ऐसा देखो, ये अगले ग्रुप लिख रहा हूं मैं। क्या भाई, क्या है ग्रुप नंबर? 14 HCOO बॉन्ड। अब बताओ पहले ये क्या था? पहले ये था H बॉन्ड COOH। अपन ने क्या कट करे? बस आखिरी H हटाना है। किसका H हटाना है? कार्बोक्सिल ग्रुप। देखो ध्यान से देखो, अपन ने H यहाँ पे कितने थे? 7। इधर धक्का लगा क्या अपन ने? अरे मुंह से बोलो ना। अपन ने सिर्फ COH का H हटाया, तो H हटा के कुछ नहीं करना है, बस H हटा के चुप बैठना है। तो H हटा के लगाया क्या अपन ने कुछ? बस H हटा दिए। हाँ, पर नाम में चेंजेस हो गए। नाम में क्या चेंजेस हुए? IC एसिड इज रिप्लेस्ड बाय ATE। IC एसिड, तो जो फॉर्मिक एसिड था वो फॉर्मेट हो गया, जो एसिडिक एसिड था वो एसिडेट हो गया, जो प्रोपेनिक एसिड था वो प्रोपियोनेट हो गया, जो ब्यूटरिक एसिड था वो ब्यूटरेट हो गया, जो बेंजोइक एसिड था वो। इस तरह से 5 नए नाम पढ़ो: फॉर्मेट, एसीटेट, प्रोपियोनेट, ब्यूटीरेट, बेंजोएट। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अबे प्रोपियोनेट, प्रोपियोनेट, तो इट इज प्रोपियोनेट, फॉर्मेट, एसीटेट। ये कब होता है? जब कार्बोक्सिल किसी भी एसिड के एग्जाम्पल में से जब आप कार्बोक्सिल ग्रुप का, यानी कि COOH ग्रुप का
कौन से ग्रुप का? हाइड्रोजन निकालते, तो उस एसिड का जो नाम है उसका आईसी एसिड हटके, सबको समझ में आ रहा है? ये बहुत सिंपल भाषा में समझे। तो बताओ फिर अभी अपने 14, 15, 16, 17, 18 ग्रुप हो गए, 14 ये हो गया, इसका नाम रहेगा फॉर्मेट। क्या रहेगा? अब ध्यान, HCO। अब इसी तरीके से जो 15वां ग्रुप है CH3COO बॉन्ड, क्या रहेगा? एसीटेट। देन C2H5COO बॉन्ड, क्या रहेगा? प्रोपियोनेट। क्या रहेगा? प्रोपी फॉर्मेट, एसीटेट, प्रोपियोनेट। देन C3 बॉन्ड CO, ब्यूटिरेट। देन C6 अब मैं आपको फॉर्मेट से अलग अलग कंपाउंड तैयार करके दिखा रहा। तो मैं फॉर्मेट के जो तैयार कर रहा हूँ वो आपको एसीटेट के, प्रोपियोनेट के, ब्यूटिरेट के, बेंजोएट के तैयार करना। अब देखो, क्या नाम रहेगा इसका? हाँ बोलो। अब फॉर्मेट मिथिल रहेगा कि मिथिल फॉर्मेट रहेगा? सुनने में फॉर्मेट मिथिल अच्छा लग रहा है कि मिथिल फॉर्मेट अच्छा लग रहा है? हाँ तो बस जो सुनने में अच्छा लग रहा है बोलने का, बोले अच्छा लग रहा सर, है ना? ये पुंगी बज रही किसकी तो बीच में बार कौन है ना पुंगी वाला? कौन है? सोच समझ के भाई ना, पुंगी में पुंगी का ढोल करते था कभी कभी। तो फॉर्मेट मिथिल अच्छा है ना कि मिथिल फॉर्मेट अच्छा है? हाँ शाबाश। तो इसका नाम रहेगा मिथिल फॉर्मेट। बहुत सिंपल बता रहा, ऑक्सीजन को जो अटैच है उधर से जो भी है उसको पहले पढ़ने का। अब देखो HCOO बॉन्ड C2H5, क्या नाम रहेगा इसका? शाबाश, जरा पढ़ते रहो जरा अच्छे से। इथिल फॉर्मेट। उसके बाद HCOO बॉन्ड C3H7, प्रोपिल प्रोपिल। फिर HCOO ब्यूटिल ब्यूटिल। फिर HCOO बॉन्ड C6H5। नहीं बस बस हो गया ना वो। अब व्हाट इज C6H5? बेंजीन है कि फिनिल है? कितनी बार बता रहा बेटा, देखो समझ में आना चाहिए। ज़्यादा अच्छा एग्जांपल दे सकता पर क्लास से करके दे नहीं रहे। HCOO बॉन्ड C6H5। तो बेंजीन और फिनिल, फिनिल और बेंजीन अलग अलग है। तो व्हाट इज C6H5 और व्हाट इज C6H6? ये मैंने कम से कम 2 दिन से आपको चिल्ला चिल्ला के बोल रहा, और आज भी अपन ने उसी चीज़ पे फोकस करें कि ये जो है C6H5 ये फिनिल है। फिनाइल, अरे आंखें खोलना रे, क्या हो? पहली, दूसरी, तीसरी रो और चश्मिश के बाजू चश्मिश। हाँ क्यों आंखें क्यों लगे बेटा? और गहरी नींद पे चले गए थे तू? उड़ गया क्या? हाँ बोले सर, उड़ गया बोले सर। बेटा सोने के लिए आ रहा है क्लास में? तू AC के नीचे बैठ के 16 साल है। इसको ना सबसे आखिरी में बैठा रहे, कहते कोपरे में बैठा स्कूल जाके, फिर से हवा खा के सोने के लिए आ रहा क्या?
बेटा पढ़ने के लिए ना अपन, तू कहाँ से है? अबे तेरे को नहीं वरना मैं खरमुरे, तू चश्मा बना तूने? मैं पहली दूसरी तीसरी रो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, प्रथम द्वितीय तृतीय। कहाँ से बेटा? मलकापुर। वो बोधवाड़, वो मलकापुर सब पास पास ही है रे ना? कहाँ रे बोधवाड़? मलकापुर बोधवाड़ पास पास में है ना? तू पलट के पीछे देख रहा, ये सोते रह रहा, साले नाम खराब कर रहे क्या गाँव का यहाँ के? व्हाट इज C6H5? व्हाट इज C6H6? तो इसको रहेंगे फिनिल फॉर्मेट। क्या बोलेंगे? तो जैसे मैं फॉर्मेट के एग्जाम्पल लिख रहा, आपको किसके एग्जाम्पल लिखना है? एसीटेट के, प्रोपियोनेट के, ब्यूटीनेट के,